सिमिलरली अब चेन्नई की एक और जो प्रॉब्लम है वो है भाई स्पिन की। अब वहां पर उनके पास अब जो चर्चा ये हो रही है कि सुंदर को उन्होंने पूरा अटेम्प्ट मारा, नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास रखे हुए श्रेयस गोपाल, उनकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है इस बारी, बट उत्तराखंड जो है मिले अच्छी चीज दोनों फ्रंट पर। एक तो उत्तराखंड मैच जीत गई है, उत्तराखंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़िया अब आ रही है। नहीं, हिमाचल वाला मैच तो पहले हो गया था, उत्तराखंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर अब यहाँ पर हुई है। और जगदीश सुचित ये लगातार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई उत्तराखंड से अकेले जगदीश सुचित ने जो पूरी जिम्मेदारी उठा ली और हरियाणा को हरियाणा में रोहतक में लपेट दिया है। और जगदीश सुचित की देखिए परफॉर्मेंस जिस तरीके से रही है, न सिर्फ इस मुकाबले में, पिछले मुकाबले में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। वहां पर मयंक मिश्रा की भी हमने बात करी थी कि मयंक मिश्रा ने बड़ी जबरदस्त वहां पर गेंदबाजी करी थी और वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन जगदीश सुचित एज जब आप कहते हो कि एज प्रोफेशनल खेलते हो और वहां पर दोनों फ्रंट पर जो है उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, चाहे वो विद द बैट हो विद द बॉल हो, तो एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। और हमने देखा कि आईपीएल में पहले सब जगह रहे, चाहे वो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में लास्टली वो रहे थे। आई थिंक पंजाब के साथ भी एसोसिएशन थी। हाँ, और ऐसे टीम्स की यूटिलिटी हैदराबाद, आप चाहते हो ना, काफी टीम्स के पास स्पिनर है ही नहीं। जो हम बात करते हैं कि सपोज यार देखो, इवन राजस्थान रॉयल्स के पास स्पिन के ऑप्शन वैसे नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास नहीं है, चेन्नई आज एक ढूंढ रही है। हाँ, उनकी टेम्पटेशन एक ऑफ स्पिनर के पास ज्यादा रहती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सुचित ने जो है उत्तराखंड के लिए तो यार जबरदस्त काम किया। नहीं, सुचित ने उत्तराखंड के लिए अच्छा काम किया और भाई अलग अलग फ्रेंचाइजी में भी वो मतलब रहे हैं और बाकी उनकी स्टेट टीम भी बदली है यार। वो ये भी तो देखो, बात ये है ना कि सुचित का मतलब मैं एज वगैरह देख रहा था क्योंकि काफी टाइम से नाम सुनते हैं, एज भी 30-31 के आसपास ही है, फील्डर भी वो अच्छे, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो एक ऐसा है कि यार एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, सही प्राइस में मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनके पीछे बहुत भागेगी और यूटिलाइजेशन वाली बात है। मैं कह रहा हूं कि भाई देखो ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आप उनसे सोचो कि रन भी आएंगे, बट नीचे यार एक आपके पास 8 नंबर टाइप यार उन्होंने आई थिंक मुंबई के लिए, मेरे को जितना याद आता है, मुंबई के लिए कुछ एक बैट से भी सही परफॉर्मेंस दी थी। इसीलिए क्योंकि देखो इस मैच में भी हरियाणा ने 112 किए थे। पहली चीज तो यहाँ पर क्रेडिट है यार इनको, उसमें भी जगदीश सुचित की 5, मयंक मिश्रा ने 4 आउट कर दिए। फिर उत्तराखंड ने 288 कर दिए, उसमें आप देखो कुणाल चंदेला 40, यहां पर सुचित 4 नंबर खेल रहे हैं। ठीक है, वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से खेल रहे हैं, अदरवाइज वो 8-7 पर ऐसे रहेंगे। 50 रन उन्होंने करे। युवराज चौधरी, एक नाम ये भी है, युवराज चौधरी को लेकर भी डिस्कशन होती है और कि इनको मौके मिले। उत्तराखंड की जब लीग होती है वहां पर उनकी एबिलिटी की बात होती है कि भाई 6 हिटिंग को, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा मारते हैं, थोड़ा सा बॉलिंग की भी एबिलिटी है, तो इनकी तरफ भी देख सकते हैं कोई टीम अगर उनके पास, मतलब ऑलरेडी जो हम बात करें कि थे भी आईपीएल में, बट स्टिल आपको पता नहीं कि अब रिलीज लिस्ट में किसका नाम है, क्या कुछ होगा। और 288 करने के बाद भाई हरियाणा को सेकंड इनिंग्स में 148 पर लपेट दिया। हमारे जो धीरू भाई हैं, धीरू सिंह, वो लड़ाई लड़ते रहे 70 रन की। पार्थ वत्स हमेशा हरियाणा को बचाते हैं, इस मुकाबले में नहीं बचा पाए तो हरियाणा की लंका लग गई। और सुचित ने दूसरी पारी में भी 6 आउट करे टोटल रन से विद द बैट। टोटल आपकी पहली पारी में आपकी जो है 5 विकेटें, 6-5 11, एक आपकी हाफ सेंचुरी और यार रन भी है। तो जगदीश सुचित अपने टॉप परफॉर्मर है भाई फिर तो देखो। और जगदीश सुचित के साथ क्योंकि इनकी मैच कहाँ, वहीं रोहतक में ही था ये मैच, रोहतक में, और विकेट वहां पर जबकि पेसर्स को मदद कर रही बात करते हो, तो ये एक ऑप्शन है। बाकी मतलब चेन्नई के लिए ये भी आ रहा है कि भाई कि अब ऑक्शन में कौन से नाम होंगे, क्या कुछ होगा, बहुत ज्यादा नाम तो है नहीं। मैं कह रहा हूं कि इवन जो आपके डोमेस्टिक में जो अच्छा कर रहे थे, तनुष कोटियान को लेकर चर्चा रही थी, राजस्थान रॉयल्स के पास थे पहले। तो क्योंकि चेन्नई हमेशा एक ऑफ स्पिनर देखती है, थोड़ी सी बैटिंग तनुष कोटियान के साथ, तनुष का भी क्या है, अभी चलो उधर खेल रहे थे इंडिया ए के लिए, अभी इसमें मैं देख रहा था कि इधर मुंबई के लिए है नहीं। बाकी तनुष कोटियान को आप 1-2 मैच से थोड़ी आंकोगे, उनकी तो ओवरऑल 2-3 साल से जो परफॉर्मेंस रही है विद द बैट वो। और आई थिंक पिछले से पिछला मुश्ताक अली था ना, जिसमें उन्होंने फाइनल में एक बार मुंबई के लिए मैच फिनिश भी किया था, जरूरत पड़ी थी, जितना मेरे को याद आता है उस टाइम पर उन्होंने फिनिश भी अच्छा किया था। तो T20 में भी जितना मैंने देखा यार, तनुष कोटियान मतलब अच्छे यूटिलाइज हो सकते हैं। तनुष कोटियान यहाँ पर इसलिए भी दिख रही क्योंकि वो आपके स्टैंड बाय प्लेयर्स की लिस्ट में है, जो इंडिया का स्क्वाड आ रहा है राइजिंग स्टार्स के लिए, तो वहां पर उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है। और काफी नाम यहां से भी चले जाएंगे, तो एक तनुष कोटियान भी जिनके ऊपर जो है नजर वहां पर रहेगी। हर्ष दुबे अगर छोड़ती है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास है करंटली, अगर छोड़ते हैं एक वो भी नाम रहेंगे भाई जिनके ऊपर एक रहेगा भाई कि लोग देखेंगे भाई कि क्या करना है, किस तरीके से आपको देखना है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर नजरें रहेंगी। और शेख रशीद देखो उसमें भी है, मैं जो चेन्नई वाला केस करूँ, शेख रशीद उसमें भी आपके रिजर्व्स में जो इंडिया का राइजिंग स्टार के लिए गए। मुंबई की हमने बात करी तनुष कोटियान ने, लेकिन मुंबई का मुकाबला अगर आपको बताएं, मुंबई ने मैच जीत लिया और वहां पर मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच में जिस मुकाबले वो खेले थे, आपको याद होगा जब आए भी थे वो KKR वाली गेम में, हम निराश ज्यादा थे उनसे, बट जो से मार के हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस खराब चल रही थी। इसी मैच में बतौर ओपनर उन्होंने पहली पारी में जो है एक शतक भी लगाया, 112 रन करे, सिद्धेश लाड का भी 100 था। फिर विद द बॉल विकेटें मिली, हिमाचल प्रदेश को 446 के रिप्लाई में एक बारी 187 ऑल आउट किया, दूसरी पारी में 139 जब ऑल आउट किया तो शम्स मुलानी की 5 विकेटें। शम्स मुलानी आपको पता है कि फिटनेस का हवाला यार, उनका तो 5 विकेट तो वो वैसे भी लेते हैं, रन भी बनाए होंगे मेरे ख्याल से। एक टाइम पर बस मुंबई ने मेरे ख्याल से उनको रिजर्व्स में रखा था, अपने स्क्वाड में रख लिया था। और एक टाइम पर ऐसा होता है कि अक्षर पटेल जब कोविड वाला केस चल रहा था, आई थिंक वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उन्होंने रखा था, मेन में जब आपकी IPL की बात कर रहा हूं
में। अक्षर के लिए अच्छा, IPL की बात उनको कर रहे हो। वहां पर रिजर्व टाइप में रखा था कि भाई अगर जरूरत पड़ती तो रहेंगे, बट शम्स मुलानी का मुश्किल लगता है मुझे अभी भी, बट स्टिल जो हम बात करें कि मुशीर के लिए धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज फिटनेस वाला है, शम्स मुलानी की एज भी होगी मेरे ख्याल से अब, मतलब एज वाइज तो यार ठीक है, उतना उस ब्रैकेट में आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलो कि आईपीएल खेल ही नहीं सकते हो आप यहाँ पर, हाँ 2-3 साल वाला गेम, बट इन प्लेयर्स को ज्यादा नुकसान हुआ इम्पैक्ट प्लेयर वाला। अब जैसे मुशीर को भी है कि मुशीर को भी टी20 गेम धीरे धीरे वो ठीक है, अब जैसे बॉल भी डाला है मुशीर ने, 2-1 विकेट भी निकाले हैं, पर वही है कि अब आईपीएल में बॉल डालने की तो चांसेस खत्म ही हो जाते हैं। पंजाब के पास वो ऑलरेडी है, अब पंजाब को भी छोड़ना नहीं चाहिए, जितना मेरे पास आता है 30 लाख रुपए में है, क्योंकि कभी जब नौबत पड़ जाएगी तो ये आपके सारे परफॉर्मेंस भाई जो भी चाहे एक मैच उसमें शायद उन्होंने उनको इंपैक्ट ही रह जाता ना जिसमें कोलैप्स हो गया था उनका, वो मैच कुछ कर नहीं पाए थे, पर स्टिल अब अंडर 19 की हमने बात करी तो अंडर 19 से ही भाई उदय सहारन, सरफराज के इसमें भी रन नहीं होंगे। हाँ सरफराज को तो एक ही पारी क्योंकि वो पहले हो गया था। उदय सहारन ने 100 मारा है भाई अंडर 19 से। अब यहाँ पर पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं, जो पहला ही मैच एज कैप्टन खेला था वहां पर भी 100 करा था। और इस मैच में जो कि इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, चंडीगढ़ ने पहले 173 करे, चंडीगढ़ के 173 के रिप्लाई में जो है पंजाब पिछड़ जाता है 142, उदय सहारन के उसमें 31 रन, उसमें भी अच्छे रन थे, मतलब अनमोल मल्होत्रा ने सबसे ज्यादा 33 करे थे। और इसी मैच में हमने आपको बताया हरप्रीत ब्राड़ का डेब्यू भी हुआ था। फिर चंडीगढ़ जो है 195 आउट हो गई थी, 195 जब आउट हुई तो उसमें वो 30s की स्कोर सबकी रही थी। आयुष गोयल ने 4 आउट करे, हरप्रीत ब्राड़ ने फिर 3 विकेटें ली। पंजाब इन रिप्लाई यहां पर आप देखो भाई थोड़ा सा ऊपर भी टेंशन हो गई थी, मतलब विकेटें जब जा रही थी भाई क्या पता जिस तरीके से मैच गया वैसा ही लो स्कोरिंग थ्रिलर ना हो जाए। लेकिन उदय सहारन 117 रन नॉट आउट, जशनप्रीत सिंह 57 रन नॉट आउट। और जो हम बात कर रहे थे कप्तानी वाली, उदय सहारन अंडर 19 में भी इंडिया के पास वहां पर लीडरशिप थी उनके पास। यहां पर जब कैप्टन बने पहले ही मैच में 100 मारा, ठीक है टीम की परफॉर्मेंस उतना नहीं, बट यहां पर 100 भी है और टीम की जीत भी है। और उदय सहारन पर भी मतलब इस तरीके की बात है, देखो एज अ बैटर जो इंडिया अंडर 19 कैप्टन हो, अच्छा वहां पर उन्हें टेम्परामेंट जब दिखा रखा हो तो उनके लिए भी यहां पर जो है डिस्कशन हो सकती है। तो ये भी प्लेयर ऐसे हैं कि जो आपके रडार में रहेंगे, जिनके ऊपर आप बात करें। और उदय सहारन के रन आ भी रहे कंटिन्यूस, आज भी रन है, पिछले मैच में भी आई थिंक उनके रन थे, वो तो कोलैप्स में ही आ गए थे रन। तो उदय सहारन एक अच्छा विकल्प भी है और अंडर 19 खेले हैं भाई अभी आई थिंक कप्तान ही यही थे अंडर 19 में ना, तो उदय सहारन को देख सकती है टीमें, कई टीमें देख सकती है अगर जिनको जरूरत हो मिडिल ऑर्डर टाइप के एक ऐसे बल्लेबाज की कॉम्पैक्ट की तो ये वही कुछ नाम है जैसे सही रेट में भी मिल जाएंगे। चेन्नई ने ट्वीट भी किया था जब इस अभी पहले, जैसे केकेआर जैसी टीम अपने पास बैकअप ऑप्शन में रख के देख ले। हाँ देखो भाई बैकअप तो कोई भी अपने पास रखे, मतलब जो नाम है, क्योंकि देखो कभी कभार आपको नौबत आ जाती है, कुछ चाहिए सिचुएशंस आ जाती है ना आपको। देखो जब राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी थे, हम सबको ये तो लगता था भाई कि रखे हुए कभी खिलाएंगे नहीं, नौबत नंबर जब लगे परफॉर्मेंस कर दो। हाँ प्रियम गर्ग ने बड़ी तगड़ी एक आउटिंग दी थी, उसके बाद नहीं आए। फिर उसके बाद तो प्रियम गर्ग तो फेलियर साबित हुआ। तो ये आपको करना पड़ता है परफॉर्मेंसेस। तो यहाँ पर जो है आप बताइए जो अंडर 19 या फिर हमने जो आपके बैटर्स डिस्कस करे, या फिर जगदीश सुचित हो गए, तनुष कोटियान हो गए, इन सब के केस को आप कैसे देख रहे हैं? या फिर पृथ्वी शॉ का कमबैक, क्या दिल्ली वापस उनकी तरफ देखेगी भाई कि बैकअप ओपनर के तौर पर ये भी देख लो, या चेन्नई, या फिर जो हम बात कर रहे हैं भाई कि स्पिन की जो जरूरत है और जो ऑप्शन हमने बताए वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसे देखते हैं।